आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चाकुलिया में आभूषण कारोबारी से हुई लूट की घटना का 48 घंटे के भीतर पुलिस ने किया खुलासा। मथुरा से पारादीप जाने के क्रम में जामशोला के समीप गैस टैंकर में हो रहे रिसाव मामले में अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, आवागमन सामान्य रूप से बहाल। जुगसलाई में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। खबरें अब विस्तार से। चाकुलिया थाना क्षेत्र में 30 जून की रात हुई भीषण लूटकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कर लिया है खुलासा। अपराधियों ने 70 वर्षीय अरुण कुमार नंदी के घर में घुसकर हथियार और चाकू का भय दिखाकर करीब 1.5 किलोग्राम सोने के जेवरात और 1,55,000 नगद लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य अपराधी फरार है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के दिशा निर्देश पर गठित छापामारी टीम ने घाटशिला के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुजूर के नेतृत्व में कार्रवाई की। टीम ने पश्चिम बंगाल के जामबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़ा बनशौल गांव में छापेमारी की। वहां मोटरसाइकिल से भाग रहे 3 संदिग्धों में से 2 को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में चांडिल निवासी मोहम्मद रफीक और बागबेड़ा निवासी निरंजन गोड शामिल हैं, जबकि एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक चाकू, एक देशी पिस्टल, एक जिंदा गोली, माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन और बाइक बरामद की गई। साथ ही लूट के कुल 1340.720 ग्राम वजनी सोने जैसे आभूषण बरामद किए गए। के द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनको घेर करके उनके पास जो भी जेवरात थे उनको लूट लिया था और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में थी और जो वज़न भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी, जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को, तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में, वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया। तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया मामले में 3 व्यक्ति हम लोगों को दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी फुटेज में। उन 3 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करना बाकी है। आशा है कि जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बहरागोड़ा बारीपदा मार्ग स्थित जामशोला के समीप प्रोपिलीन गैस टैंकर में रिसाव मामले में स्थिति सामान्य होने लगी है। विशेषज्ञों की देखरेख में गैस रिसाव को नियंत्रित कर क्षतिग्रस्त टैंकर से गैस को सुरक्षित तरीका से एक अन्य वाहन में स्थानांतरित किया गया, जिसे गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है। वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन सामान्य रूप से बहाल किया जा रहा है। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने राहत एवं बचाव कार्य में तत्परता और समन्वय के लिए विशेषज्ञों की टीम, एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, स्थानीय ग्रामीणों एवं जिला प्रशासन व पुलिस पदाधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी टीम की त्वरित प्रतिक्रिया से संभावित खतरे को सफलतापूर्वक टाला जा सका। मथुरा से पारादीप जाने के क्रम में जामशोला में गैस टैंकर में होने लगा था रिसाव। बता दें कि बहरागोड़ा थाना अंतर्गत कोलकाता मुंबई सड़क पर बेला और गम्हरिया के बीच गैस टैंकर में लीकेज की घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ था। उक्त सड़क पर आवागमन को पूरी तरह से प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया था। बहरागोड़ा के बीडीओ ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला की ओर से धारा 144 लागू की गई। ज्वलनशील पदार्थ लेकर आवागमन करने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। जुगसलाई में बुधवार एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला की सूचना मिली। घटना जुगसलाई फाटक के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय मोहम्मद शहनशाह का किसी बात को लेकर एक अन्य युवक के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने गुस्से में आकर शहनशाह पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे इलाज के लिए रिम्स ले गए। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा मतलब चाकू चला दिया और क्या वो जो लड़का है, नाम नहीं जानते कौन लड़का है, उसका नाम एमडी फ्रेंड है और क्या चला, नाम नहीं जानता है, लड़का ही वो बेहतर अकेले थे। क्योंकि अभी तो डॉक्टर बता रहे हैं कि जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा में मतलब हवा घुस गया और खून भी जम गया। कितने चाकू लगा है?
हाँ कितने के चाकू लगा? 2 जगह लगा था, डॉक्टर जैसे बता। घर के पास मारा उसको? नहीं, घर के पास नहीं, रिप्लाई फाटक गुलचक्कर के पास वहाँ मारा। रहता कहाँ है दोनों? नहीं ना, ये रहता है यहाँ पर आपका वहाँ गौरीशंकर रोड। खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम की ओर से बुधवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत करीब 120 लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की सांसद जोभा मांझी मौजूद रही। उनके साथ उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश, उप नगर आयुक्त पारुल सिंह, निवर्तमान पार्षद सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूरे तामझाम के साथ लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया, मगर इस गृह प्रवेश ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में यह आवास बना है वहाँ मूलभूत बुनियाद सुविधाओं का घोर अभाव है। आनन फानन में 120 लाभुकों को गृह प्रवेश तो करा दिया, मगर उन्हें अपने फ्लैट तक आने जाने का ना तो रास्ता है और ना ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। सोसाइटी के अंदर पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है, मगर सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग रात बेरात प्रवेश कैसे करेंगे, इस पर ना तो निगम प्रशासन ने ध्यान दिया, ना ही जिला प्रशासन ने। आरोप तो यह भी लग रहा है कि फ्लैट निर्माण कार्य में घोर नियम का उल्लंघन किया गया है। इन फ्लैट के निर्माण कार्य में काले ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो अभी से ही दरकने लगे हैं। ऐसे में इन फ्लैट के अंदर लोग कितने सुरक्षित रहेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। कहीं भी रहेगा, घर में न रहना है, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण का हो। अब सरकार ने सबको क्या कहता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सारा चीज सबको देने का, सबको मिलने का अधिकार है। और उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र वाले जो भूमिहीन लोग थे, जो जहाँ तहाँ जो झोपड़ी बना करके रह रहे थे, वैसे लोगों को आज पक्का मकान देने का काम किया है। और इससे भूमिहीन भी नहीं रहेंगे और कहीं जोगी झोपड़ी में भी नहीं रहेंगे। यही तो सरकार का काम है। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी अर्बन में है वो थोड़ा सा विलम्ब से चल रहा है, बट यही है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे निर्माणाधीन है, कुछ अभी 120 आवास के आसपास हम लोग हैंडओवर कर रहे हैं लोगों को। तो शहरी क्षेत्रों में ये अमूमन ये इशू होता है कि बहुत लोगों के पास ज़मीन नहीं होते, भूमिहीन होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये योजना का क्रियान्वयन किया गया है। और वैसे लोग जिनके पास कोई भूमि नहीं थे, कोई अपना कोई संपत्ति नहीं थे शहरी क्षेत्र में, उनको एक अपना पक्का मकान मिल रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, जिसके तहत आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला सभागार में 5वें प्लैटिनम जुबली व्याख्यानमाला का बुधवार को आयोजन हुआ। इसमें नीति आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने कहा कि हमारे जो भी खनिज संपदा हैं उसमें कई ऐसे खनिज हैं जो बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। ऐसे लो क्वालिटी के खनिज संपदा के लिए राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कोई नवाचार विकसित करे ताकि उसका उपयोग हो सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल बेमिसाल रहे। 7 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुआ, IIT में रिसर्च सेंटर खुले। उन्होंने कहा कि अगर कुछ आग्नेयास्त्र को हम छोड़ दें तो अधिकांश हथियार हमारे देश में ही बने हैं। तकनीकी को हमने विकसित किया है। पहले 70% आग्नेयास्त्र हम दूसरे देश से मांगते थे, अभी मात्र 30% ही आग्नेयास्त्र मांगते हैं और 70% एक्सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर सारस्वत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि हमारी जितनी क्षति हुई है उसकी 10 गुना से अधिक क्षति पाकिस्तान को हुई है। कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई कि नहीं, आपकी एजुकेशन इंप्रूव हुई कि नहीं, आपका ड्वेलिंग इंप्रूव हुआ कि नहीं, आपके लिए बाकी जो सुविधाएं वो पूरी हुई या नहीं हुई। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी। और मैं एक आपको बता दूं, नीति आयोग की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया हैज़ डन वेरी वेल। देयर इज मोर देन 23% इम्प्रूवमेंट इन आवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये सब इन्हीं स्कीम्स की वजह से हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये स्कीम कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। पॉलिटिकल गेन तो सेकेंडरी है, प्राइमरी इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इंक्लूसिव ग्रोथ में इस तरह की स्कीम्स चलाई जाती हैं जिससे जो है नीचे जो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो लेफ्ट आउट, जैसा छत्तीसगढ़ है, सॉरी झारखंड है, वी नो इट इज अ ट्राइबल एरिया, लॉट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज देयर, दे हैव बीन डिनाइड ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर सेंचुरीज। अगर हम उनको कुछ कपड़ा थोड़ा दे रहे हैं, या उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, या उनको फ्री दवाएं दे रहे हैं, या उनके लिए कुछ और घर वर बना के दे रहे हैं, तो
वो एक अच्छी बात है ना, क्योंकि उससे हमारी इंक्लूसिविटी आएगी, हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसको आप गलत नज़र से मत देखिए। मेरा इशारा था इसका जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के कपाली के अलीनगर में लोग नारकीय जीवन जीने के लिए बेबस हैं। अभी भी इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरे अलीनगर में सड़कों और घरों में भी पानी घुसा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि हर घर में सांप भी निकल रहा है। सांप को लोग अपने हाथों में पकड़कर दिखा रहे हैं। हालांकि यह सांप जहरीले नहीं है, अजगर का बच्चा है, मगर सांपों के निकलने से लोगों और बच्चों में डर का माहौल भी है। वहीं सड़कों पर पानी रहने के कारण कई बार सड़क दुर्घटना भी हो रही है। वहीं कपाली नगर निगम की पोल भी खुलती दिखाई दे रही है। समस्या ये है कि पर साल भी विधायक को बोला गया है, लेकिन ये अलीनगर कपाली का जो समस्या है बहुत खतरनाक समस्या है। विधायक को, नगर परिषद को कपाली का बोला गया है ये रोड के बारे, नाली के बारे कि रोड को दुरुस्त किया जाए, मरम्मत किया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और सविता महतो विधायक जो है ये उनको भी जो है हम लोगों ने खबर किया है कि विधायक जी ये थोड़ा इस पर, इस नाली और रोड पर ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ बहुत ही परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। जीना दुश्वार है और चलना भी बहुत दुश्वार है, चूँकि यहाँ बच्चों को इतना मुश्किल है कि रोज़ाना बच्चे यहाँ गिर जाते हैं। पूरा कीचड़ जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। बच्चा लोग गिरता है, डेली मोटरसाइकिल गिर जाता है। राज्य के विभिन्न कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने के फरमान से विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक काफी परेशान हैं। कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे कुछ चुनिंदा कॉलेज या फिर हायर सेकेंडरी स्कूलों में अपना स्थानांतरण करवा लें। इस मुद्दे को लेकर 2 सप्ताह से विभिन्न राजनीतिक एवं छात्र संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के छात्र संगठन के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। छात्र नेता हेमंत पाठक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के मुताबिक वर्ष 2026 से कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करनी है, लेकिन सरकार 2024-26 सत्र के विद्यार्थियों पर पाबंदी लगा रही है जो न्याय संगत नहीं है। हेमंत पाठक ने कहा कि विभागीय अधिकारी के समक्ष छात्रों ने आज अपनी बात रख दी है। अगर विभाग इस पर गंभीरता से छात्रों के हित में फैसला नहीं करेगा तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। झारखंड में इंटर कॉलेजों को बंद किए जाने से जहां एक तरफ छात्र परेशान हैं, वहीं सत्र 2024-26 के छात्रों की शिक्षा भी अधर में लटक गई है। ऐसे में छात्र जदयू एवं इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति द्वारा जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते नजर आए। ये अपना पढ़ाई को समाप्त करके वो अपना फरवरी में एग्जाम देके निकल जाते। उनका जो पेपर आया था कि 26 में क्लोज करना है, आपका बाद भी रह जाता, इनका भविष्य भी बच जाता। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार और राजभवन में जो रस्साकसी चल रहा है, जो फेंका फेंकी चल रहा है, उन दोनों की राजनीति में लाखों बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आज शिक्षा कार्यालय पर ताला मारने आए हैं और ये वार्निंग देने आए हैं कि आप जो मैपिंग कर रहे हैं छात्रों के लिए किनको कहाँ भेजना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि छात्र आपको मिलके आपका गाँव भेज दें। हम इसकी तैयारी भी करके यहाँ पर आ जाए हैं। बिरसा नगर जोन नंबर 3 स्थित हनुमान मंदिर एक बार फिर चोरी की वारदात का शिकार हुआ है। मंगलवार रात करीब 11 बजे एक अज्ञात चोर मंदिर में घुसा और पूजा में इस्तेमाल होने वाले पीतल के बर्तन चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी गए बर्तनों की अनुमानित कीमत करीब 10,000 रुपये बताई जा रही है। मंदिर के सेवक राजेंद्र गोराई ने बताया कि मंगलवार को मंदिर में पूजा का आयोजन हुआ था और पूजा के बाद बर्तन बाहर रखे गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोर ने वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। बिरसा नगर जोन नंबर 3 स्थित श्री श्री नर्मदेश्वर शिव संकट मोचन हनुमान मंदिर बारीडीह से आते हुए पुलिया के सामने है, सामने स्कूल ग्राउंड है। इस मंदिर में अक्सर चोरी हो जाता है। अभी दान पेटी कुछ दिन पहले चोरी हुआ था, तोड़ के निकाल लिया था पैसा। अभी कल जो है 1 तारीख रात को चोरी किया गया। कैमरा में आया है फ़ोटो, तो 12 बजे के बाद तक फ़ोटो दिख रहा है। बिरसा नगर थाना को सूचना दिए, वहाँ से आए थाना वाले, सारे लोग जांच किए करके कैमरा से जो है वीडियो फुटेज लेके गए। एक चोर दिख रहा है।
लगातार 8 से 9 बार हो गया अभी तक चोरी। जानकारी हम लोग देते हैं, ऐसे तो पकड़ में नहीं आया तो, लेकिन कैमरा में भी जो है फोटो आया है, हो सके तो पहचान हो गया पकड़ा है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि भोगनाडीह में जो बवाल हुआ वह भाजपा की साजिश थी। गोड्डा पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता चंपाई सोरेन के सहयोगियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। भोगनाडीह में लोगों को बवाल करने के लिए पैसे बांटे गए, यह सारा काम बीजेपी ने किया। भाजपा की साजिश थी कि सिद्धू कान्हू की शहादत दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड को अशांत कर दिया जाए। कुणाल सारंगी ने कहा कि जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां नजदीक में पूजा का एक कार्यक्रम रखना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां से पूजा स्थल काफी दूर है। जो भी वहां किया गया वह सरकारी कार्यक्रम को बाधित करने के लिए किया गया। इस घटना से भाजपा का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। बातें हैं जो भोगनाडीह में जो घटना घटी उसकी 3 स्पष्ट बातें हैं। पहला, जिस मंडल मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको मोहरा बनाकर वहां माहौल खराब करने की कोशिश की। दूसरा, जो पूजा स्थल पर पूजा नहीं करने की दुहाई दी जा रही है, मैं आपको दिखाऊं पूजा स्थल कहाँ है और सरकारी कार्यक्रम कहाँ हो रहा था। सभी लोगों ने पूजा की है, तो ये गलत आरोप है और निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने के लिए अगर उसके पास कोई कार्यक्रम तय करने की कोशिश करेगा और विरोध करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसका अनुमति नहीं दे सकती है। तीसरा, कल जो गोड्डा पुलिस ने गिरफ्तार किया है 2 लोगों को, स्पष्ट रूप से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के सहयोगी रहे हैं, तो सीधे तौर पर ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उसके संरक्षण में, उसके सहयोग से ऐसे षड्यंत्रकारियों को संसाधन उपलब्ध कराए गए ताकि इस सरकारी जो कार्यक्रम है उसको बाधा पहुंचाया जा सके और सिद्धू कान्हू के शहादत दिवस के एक पावन अवसर का राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। तो आगे आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है। अब जो काम करना है प्रशासन को करना है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन के पास पर्याप्त साक्ष्य है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों न हो। षड्यंत्र कर रहे थे, साड़ियां पैसे बांट रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे और उस दिन बहुत ही व्यापक तौर पर भोगनाडीह में अशांति फैलाए जाने की साजिश थी, जिसका समय रहते पुलिस ने पर्दाफाश किया। अन्यथा पूरे झारखंड को एक आप कह सकते हैं एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की थी जिससे सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचे और झारखंड को अशांत किया जा सके। पिछले सप्ताह शनिवार की रात्रि में लगातार बारिश से दक्षिण पोटका में जो तबाही आम लोगों को हुई उससे अभी तक लोग उबर नहीं पाए हैं। बारिश के अत्यधिक पानी से एक और जहां दर्जनों घर, पुल पुलिया ध्वस्त हो गए, वहीं 2 चक्का और 4 चक्का वाहन भी पानी में बह गए। शनिवार की रात्रि में ही पानी के तेज बहाव के साथ एक चिकित्सक डॉक्टर नकुल सरदार का वाहन, स्कूटर तथा कार बह गया था। पानी कम होने के बाद आज 4 चक्का वाहन घर से 5 किलोमीटर दूर एक नाला के पास पाया गया। स्कूटर पहले ही मिल गया था, लेकिन गाड़ी में अत्यधिक ठोकर लगने के कारण उसके परखच्चे उड़ गए हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।